ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की रिपोर्ट। ईआरसीपी के बहाने कांग्रेस की 83 सीटों पर नजर है। दरअसल आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और सीएम गहलोत एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की 83 सीटों पर उनकी नजर है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 49 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने 83 में से 25 पर जीत हासिल की। 8 पर निर्दलीय, 1 पर आरएलडी को जीत मिली थी। गुर्जर, मीना, बाहुल्य इन इलाकों को सत्ता की चाबी माना जा रहा है और आजादी के बाद से पानी की राजनीति हावी रही है इस प्रदेश में। ऐसे में एक बार फिर से पानी की सियासत पर यह प्रदेश का चुनाव घूमता नजर आएगा, क्योंकि मुद्दा है ईआरसीपी कांग्रेस का, जिसे राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की मांग राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया, चुनावी मुद्दा बना दिया गया है, क्योंकि आरसीपी के भाजपाई मुद्दे पर ही भाजपा को घेरने की कोशिश में है कांग्रेस। हालांकि इन क्षेत्रों में जातिगत समीकरण अन्य मुद्दों पर हावी रहते हैं। चाहे जातिगत समीकरण की बात हम करें या फिर पानी का मुद्दा बेहद अहम रहता है, लेकिन 83 सीटें ये बेहद खास है। 13 जिलों को आज से शुरू होने वाली एआरसीपी वाली यात्रा वो कवर करने जा रही है और इसका असर चाहे मानो ना मानो, असर जो है वो इस चुनावों पर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल अलग नजर आ रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश दौरे पर है। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उदयपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। उदयपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में पदाधिकारियों और बड़े नेताओं से चुनाव में वर्किंग, जीत की रणनीति, संगठन और बूथ स्तर तक का उपयोग। टिकट वितरण के बाद विरोध नियंत्रण को लेकर भी मंत्रणा की जा रही है, क्योंकि जब पहली सूची जारी हुई तो कुछ सीट्स ऐसी थी जिस पर हर किसी ने देखा कि विरोध यहां होता नजर आया, क्योंकि जब भी लिस्ट जारी होती है तो कुछ नाम चुकाने वाले होते हैं, कुछ सीट्स चुकाने वाली होती है, और इसीलिए ये मुद्दा भी बेहद अहम है। टिकट वितरण के बाद विरोध नियंत्रण को लेकर मंत्रणा हो रही है। उदयपुर शहर, देहात, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के पदाधिकारी मौजूद हैं। दोपहर 1 बजे डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। फिर 4 बजे के करीब जेपी नड्डा उदयपुर से जोधपुर की तरफ कूच करेंगे। जी हां, जोधपुर भी पहुंचेंगे। वहां पर भी जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। रात 10 बजे विशेष विमान से जोधपुर के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, मिशन बड़ा है और मरुधरा पहुंचे हैं जेपी नड्डा। पहली दफा नहीं है, कितनी बार दौरे हुए हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसका असर जो है वो वाकई में चुनावों में होता हुआ भी नजर आता है। लिस्ट अभी आगे और है, क्योंकि सीट्स अभी बची हुई हैं, नाम अभी आने बाकी है, और इसी लेकर ये लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ तालमेल को लेकर बैठक। दरअसल मुख्य सचिव उषा शर्मा की यूपी के सीएस के साथ बैठक हुई। पंजाब के मुख्य सचिव के साथ भी उषा शर्मा की बैठक आयोजित है, यानी कि बैठक होने वाली है। सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब, ड्रग्स, नकदी की तस्करी, रोकथाम की कवायद, ये जो तमाम बातें हैं, चाहे हम शराब, ड्रग्स और अन्य चीजों की बात करें, इनकी रोकथाम की कवायद, चेक पोस्ट, नाकेबंदी के जरिए रोकथाम सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। यूपी सीएस ने राजस्थान पुलिस से सहयोग और तालमेल को लेकर अनुरोध किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएस नियमित रूप से समीक्षा नहीं कर रही। नाकेबंदी, चेक पोस्ट और गश्ती से सुरक्षा पर प्रभावी कदम उठाने पर जोर देने की बात कही गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। तो जब दो राज्यों के बीच में कोई मीटिंग या कोई चर्चा होती है, वो बेहद खास होती है, और अब चुनावों से पहले इस बैठक को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, पहली बैठक थी, अन्य राज्यों के सीएस के साथ चर्चा हुई है। ये इसलिए भी क्योंकि बॉर्डर पार तस्करी का मुद्दा जो है वो बेहद अहम है। इस पर रोकथाम की कवायद की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता के दौरान प्रदेश में स्क्रीनिंग
मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है। बैठक में चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मौजूदा पंजीकृत संविदा सशुल्क श्रेणी के परिवारों को पॉलिसी रिन्यू करने की अनुमति का प्रस्ताव, नर्सिंग स्कूल कॉलेज के निरीक्षण करवाए जाने को लेकर प्रस्ताव, राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में निरीक्षण रिपोर्ट रखकर निर्णय लेने का भी प्रस्ताव और तमाम भर्ती संबंधी गतिविधियां जारी रखी जाए या फिर नहीं, इस बारे में ईसीआई से मार्गदर्शन का प्रस्ताव, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज निदेशक का पद नाम बदलने का प्रस्ताव, निदेशक महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र जयपुर करने का प्रस्ताव, खाद्य विभाग में तबादले और पोस्टिंग के बारे में मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव, खाद्य विभाग में एपीओ अधिकारियों की पोस्टिंग संबंधी मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। देश प्रदेश में शक्ति भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रे की धूम देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है। 9 दिन घरों मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज दूसरे दिन मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। देश प्रदेश में गांव गली मोहल्ले में सजे माता रानी के दरबार। जोधपुर की बात हम करें तो चामुंडा माता, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, पल्लू में ब्रह्माणी माता, करौली में कैला मैया, देशरूप में करणी माता, जैसलमेर में तनोट माता, राजधानी जयपुर का जमवा रामगढ़ जहां जमवाई माता को पूजा जाता है, जोबनेर में ज्वाला माता, उदयपुर वाटी में शाकंभरी माता, बाड़मेर में नागणेच्या माता, विराटरा माता, नागौर में भुवाल माता, गोठ मांगलोद में धदीमधी माता, सीकर में जीन माता, जालोर में सूधा माता, चौक में इंद्रगढ़ माता समेत देवी धामों पर मेले का माहौल नजर आ रहा है और 9 दिन यही धूम नजर आएगी, या फिर यूं कहें कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि रामनवमी भी है, फिर दशहरा भी है, आने वाले समय में करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, दिवाली का पर्व है और यही धूम नजर आने वाली है आने वाले समय में। लेकिन त्योहारी सीजन तो शुरू हो चुका है। बिजली जो है वो परेशान कर सकती है, क्योंकि वो बैरन बन गई है त्योहारी सीजन में। राजधानी में मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली कटौती की जा रही है। ये हम राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं। दीपावली की साफ सफाई में गृहिणियों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली आने वाली है, लोग घरों की सफाई करते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा गृहिणियां ही आगे रहती हैं साफ सफाई के लिए। परेशानी इसलिए क्योंकि बिजली नहीं है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सुबह से लेकर शाम तक बिजली बंद की जा रही है बिजली कटौती के नाम पर। हालांकि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने आदेश दे रखे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर 4 घंटे तक की बिजली कटौती के आदेश है, लेकिन जयपुर में कई इलाकों में अभियंता अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुछ इलाकों में 5 से 7 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। मेंटेनेंस के दौरान तय समय से ज्यादा बिजली काटी जा रही है। राजधानी के अधीक्षण अभियंता नॉर्थ ईस्ट के एसके राजपूत ने अब रिपोर्ट मांगी है। जयपुर के सभी फील्ड अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं। आरईआरसी के नियमों के तहत ही मेंटेनेंस के लिए बिजली कटौती निर्देश दिए गए हैं और अब रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा। जिन लोगों ने मनमानी की है, देखना होगा कि क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। हालांकि बिजली कटौती होती है दीपावली से पहले, लेकिन उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने साफ सफाई अभी से शुरू कर दी है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वृद्धजन हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। कोलकाता में दुर्गा पूजा मंडप का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मध्य कोलकाता में संतोष मिश्रा चौक का दुर्गा पूजा पंडाल बेहद विख्यात है ये, और भाजपा पार्षद सजल घोष संयोजक है। अन्य पूजा पंडाल बालूघाट में है। न्यू टाउन दुर्गा पूजा पंडाल के संरक्षक भाजपा सांसद सुकांता मजूमदार है। दोनों ही मंडपों को दिया गया अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप। यह अपने आप में बेहद खास है। पूजा पंडालों के उद्घाटन में सबसे आगे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। शनिवार रविवार को वर्चुअली 800 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया गया। शनिवार को पितृपक्ष में उद्घाटन के लिए ममता बनर्जी की आलोचना भी सुनने को मिली, क्योंकि शनिवार को अमावस्या थी और रविवार से नवरात्रे शुरू हुए हैं, लेकिन जो वक्त उन्होंने चूज किया उसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। पर्वत सरपंचायत समिति में एक पद पर 2 बीडीओ। अब ये कैसे संभव है, आपको समझाते हैं। बीडीओ चैम्बर में अपने अपने कुर्सी लगाकर बैठे 2 अधिकारी कविता जसोरिया और भंवरलाल जाखड़ अलग अलग कुर्सियों पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार कविता को 22 सितंबर को एपीओ कर दिया गया था। उनके स्थान पर भंवरलाल जाखड़ को बीडीओ लगाया गया था। कविता जसोरिया ने एपीओ के आदेश पर कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया। 9 अक्टूबर को विभाग ने उनका भीलवाड़ा तबादला कर दिया
और जिस दिन तबादला हुआ उसी दिन से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और कविता जसोरिया फिर से हाईकोर्ट से लेकर आ गई स्टे, जिसके चलते परबत सरपंचायत समिति में कार्य कर रहे हैं अब दो बीडीओ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दान में शेखावाटी के भामाशाह अव्वल है। अगस्त महीने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दान शेखावाटी के भामाशाह ने किया। दानदाताओं में चूरू प्रथम, झुंझुनू दूसरे और सीकर तीसरे स्थान पर है। दान करने में नागौर चौथे, 12 जिला प्रदेश भर में 5वें नंबर पर। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शिविरा पंचांग में दिखाया गया है ये आंकड़ा। वेटलैंड बनेगा गोगुंदा का सुथार मादड़ा तालाब। जी हां, मैनार की तरह वर्ल्ड विलेज के रूप में विकसित करने की योजना है। आने वाले दिनों में इको टूरिज्म के लिए नया बनेगा ये डेस्टिनेशन। पर्यटकों को मिलेगा नया इको डेस्टिनेशन। अब स्थानीय को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि अगर कोई नई जगह बनती है तो फिर उसमें काम करने वाले लोग भी होते हैं नए। अब स्थानीय को इससे रोजगार मिलेगा। सुथार मादड़ा तालाब का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। 2 महीने में नोटिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वेटलैंड के लिए तालाब का 24.06 हेक्टेयर एरिया रिजर्व किया जाएगा। सरकार की ओर से कुछ आपत्तियों पर जवाब भेजा जा चुका है, क्योंकि कुछ आपत्तियां जरूर होती है, क्योंकि आसपास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो या फिर कोई वो इलाका चूज किया जाना हो जो किसी और आधार पर सोच कर रखा गया हो। कुछ आपत्तियां जिस पर जवाब पेश किया जा चुका है। उम्मीद ये है कि बहुत जल्द ये न्यू डेस्टिनेशन पर्यटकों के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। नया वेटलैंड बनने के लिए तैयार है। विमानन क्षेत्र में मोदी सरकार के बड़े फैसले की हम बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अहम जानकारी है। विमानन क्षेत्र में मोदी सरकार के बड़े फैसले। विमान नियम 1937 के नियम 29 से 39C में संशोधन किया गया है। विमानन सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास। विमानन विनियमन में व्यापार में आसानी होगी। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस की वैधता बढ़ाई गई। कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता बढ़ाई गई। लाइसेंस की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई। विमान नियम 1937 के नियम में 66 में संशोधन। रोशनी करने वालों पर सरकार का अधिकतर क्षेत्र बढ़ा है। एयरपोर्ट के आसपास 5 किलोमीटर से 5 समुद्री मील तक बढ़ाया गया है। विदेशी लाइसेंस सत्यापन नियम 118 को अनावश्यक होने से हटाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। वेटलैंड बनेगा गोगुंदा का सुथार मादड़ा तालाब। मैनार की तरह बर्ड विलेज के रूप में विकसित करने की इसकी योजना है और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाले दिनों में इको टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन नया बनेगा। पर्यटकों को नया इको डेस्टिनेशन मिलेगा। स्थानीय को रोजगार मिलेगा। सुथार मादड़ा तालाब का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। 2 महीने में नोटिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। वेटलैंड के लिए तालाब का 24.06 हेक्टेयर एरिया का रिजर्व होगा। सरकार की ओर से आई कुछ आपत्तियों पर भी जवाब भेजा जा चुका है। तो वेटलैंड बनेगा गोगुंदा का सुथार मादड़ा तालाब। वेटलैंड के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक है। सरकार से कुछ आपत्तियां जरूर आई थी, जब इस पर चर्चा की जा रही थी उसका जवाब भेजा जा चुका है। मैनार में भी वेटलैंड और उसी की तरह बर्ड विलेज बनने की तैयारी, और जाहिर सी बात है इसकी लगातार मॉनिटरिंग की होगी। ये देखा गया होगा कि कितने बर्ड्स यहाँ पर विचरण के लिए आते हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो वेटलैंड बनेगा गोगुंदा का सुथार मादड़ा तालाब और ये ड्राफ्ट बनकर तैयार है। 2 महीने में नोटिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वेटलैंड के लिए तालाब का 24.06 हेक्टेयर एरिया रिजर्व कर लिया जाएगा और सरकार की ओर से कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, कुछ सवाल थे, कुछ आपत्तियां थी, उस पर जवाब भेजा जा चुका है। अब इंतजार है उन जवाब के बाद की प्रोसेस का
और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में एक इको टूरिज्म के हिसाब से ये न्यू डेस्टिनेशन पर्यटकों के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। अब न्यू जगह है तो न्यू लोग होंगे, न्यू वर्कर्स होंगे, नया रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा स्थानीय लोगों को भी। 2 महीने में नोटिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने की भी उम्मीद है।